Question number 3. This question is of geometric progression या geometric sequence. A company producing salt from seawater changed to a new process. The amount of salt obtained each week increased by 2%. हमें यहाँ से पता चलता है कि 2% इंक्रीज होती है. ये परसेंटेज है. 2% मीन 2/100. ये रेशियो आ गई, तो ये कॉमन रेशियो हम फाइंड करेंगे यहाँ से. तो पर जब परसेंटेज में गिवन हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है. ऑफ द अमाउंट obtained in the preceding week, it is given that in the first week after the change, company obtained 8,000 kg of the salt. Part first of this question, find amount of salt obtained in the 12th week after the change. यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम है. स्टेटमेंट से आपने पहले सीक्वेंस देखनी क्या है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनानी है आपने. उस फर्स्ट टर्म क्या होती है, क्या होगी, और एन की नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, कॉमन रेशियो क्या होगी, ये चीजें हमने यहाँ से फाइंड करनी है इस डाटा से. 12th वीक मीन n इज इक्वल टू 12. नंबर ऑफ टर्म्स वीक में दी रिप्रेजेंट की हुई है 12th वीक. तो मतलब कि आपने nth टर्म फार्मूला में n को 12 पुट करना है. It is given in the first week after the change, company obtained 8,000 kg of the salt. 8,000 kg जो है ये फर्स्ट वीक में इतने obtain हुआ है साल्ट, इतने kg जो साल्ट है वो obtain हुआ है. तो ये फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास. ए हमारे पास है 8,000 और n है 12 नंबर ऑफ टर्म्स. अब आपने देखना है कि कॉमन रेशियो क्या होगी. ये जीपी का क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे. सीक्वेंस ये है कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट obtained each week increased by 2% of the amount obtained in the preceding week. सपोज के फर्स्ट वीक जो है वो में x है, नेक्स्ट में वो x kg जो है वो obtain किया है. तो नेक्स्ट वीक में क्या होगा, 2% इंक्रीजिंग इन द प्रीसीडिंग वीक. दूसरी टर्म जो होगी वो होगी x प्लस 2% ऑफ x. ये हमें दो ही टर्म चाहिए. नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की कोई हमें जरूरत नहीं है. ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है. अभी फर्स्ट टर्म तो x है, हमने सपोज किया है. ये सेकंड टर्म जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. x पहली टर्म, दूसरी है एलसीएम लेके ये आएगा 100x प्लस 2x 102/100x. ये सेकंड टर्म है. तो अब 102/100x को लिख सकते हैं हम 1.02x. 1. फर्स्ट टर्म आ गई x, सेकंड टर्म 1.02x. अब हम कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाएगी 1.02x ओवर x. सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया है तो ये कैंसल. दिस शोज दैट वी हैव r इज इक्वल टू 1.02. ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये 1 से ग्रेटर है. अब हमने फाइंड क्या करना है. n हमारे पास ऑलरेडी है, नंबर ऑफ टर्म्स 12. n इज 12 और 8,000 है हमारे पास. a की वैल्यू फर्स्ट टर्म इज 8,000. n is equal to 12. r is equal to 1.02. हमने फाइंड करना है. Find the amount of salt obtained in the 12th week. Now we will use this formula. Nth term formula of GP. An is equal to A
r power n minus 1. पुटिंग द वैल्यूज n हमारे पास 12 है, ए 12 फाइंड करना है। ए है 8000, r हमारे पास है 1.02, n माइनस 1 मीन 12 माइनस 1 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 9946.99। ये 12th वीक में हमारे पास इतना साल्ट जो है वो इतने केजी आया है। इस फिगर को हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, तो ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो फाइनली ए 12 जो है इसका थ्री सिग्निफिकेंट 9946.99 को थ्री सिग्निफिकेंट में लिखेंगे। वी राइट 9950 केजी। ये हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दिया है। Second part of this question is find the total amount. Total mean कि we have to find the sum. अब sum वाला formula use करेंगे। Find total sum, total amount of the salt obtained in the first 12 weeks after the change. Now we will use formula for sum. सम वाला फार्मूला दो होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आर क्या है। क्लियरली आर इज ग्रेटर देन 1। ये देखें 1.02 है, इस पे डिपेंड करता है। तो सो वी विल यूज formula for geometrical progression for sum Sn is equal to a into r power n minus 1 over r minus 1। ये फार्मूला यूज होता है तब जब r ग्रेटर देन 1 हो। तो हमारे पास r की वैल्यू जो है क्लियरली ग्रेटर देन 1 ही है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, r एंड n here। अगेन n हमारे पास 12 है, n is equal to 12, a is equal to 8000 और R है 1.02। पुटिंग द वैल्यूज S12 हमारे पास आएगा 8000। ए जो है वो 8000 है। विद इन ब्रैकेट R हमारे पास है 1.02 पावर 12 माइनस 1 ओवर R माइनस 1। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो वी गेट इट यूजिंग ए कैलकुलेटर। वी गेट 107296.7। ये काफी बड़ी फिगर है, तो इसको हमने लिखना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में। आंसर फाइनल आंसर हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में देना होता है। इसके थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आंसर आएगा 107,000। तो सो फाइनली S12 जो है 107,000 थ्री इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ये हमारा फाइनल आंसर है S12। The total amount of the salt obtained in the first 12 weeks is 107,000 kg.